दबाव से नहीं। बदल दो, बात बदल दो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलारी हटाओ, कलारी हटाओ, कलारी हटाओ, कलारी हटाओ। श्री दौलत भैया का नाम लिया है, इनको मैं 10 वर्षों से जानता हूँ और ये समाज में कभी भी मैं देख रहा हूँ कि रात्रि के आधी रात्रि में भी फोन पे पता चला कि समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे समाज सेवकों के लिए जो कि ना कि अपने घर के लिए जोड़ रहे हैं ना परिवार के लिए जोड़ रहे हैं, केवल समाज सेवा में अपनी जेब से खर्च करके लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ही राजनीति में अग्रणी होना चाहिए। जो भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा ये नशा मुक्ति का अभियान जो कि पिछले लगभग 10 सालों से चलाया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है एवं सिख समाज इस संगठन का अभियान चला रहे हैं, उसका तहे दिल से समर्थन करता है। संगठन को भी शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो। आज हम लोग भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जनसंपर्क में क्षेत्र में निकले हुए थे, तो तोरी ग्राम में या हिजमलिया कलारी से शराब लेकर के जो ले जा रहे थे बिलेरो गाड़ी में, तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ करके पुलिस को सूचना देकर के कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं। कि जो हमारे शहर में मुख्य चौराहों पर कलारी की दुकान संचालित कर दी गई है, इनको हटा करके शहर से 5 किलोमीटर दूर फेंका जाए। ब्लड की आवश्यकता होती है और उसके साथ अगर कोई अटेंडर नहीं होता है तो हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। जय माता की समिति वाले हमेशा मतलब ब्लड अवेलेबल कराया है। आज प्रीता पेशेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आपने देखा होगा कि इससे पहले भी हम बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू ले चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तेज तर्रार प्रत्याशी दमोह के दौलत सिंह लोधी हैं, जो दमोह विधानसभा से हैं। आपने देखा होगा कि पूरे दमोह विधानसभा में हलचल मचाए हुए हैं और वह किसी से मोहताज नहीं है। उनका जो चेहरा है लगातार जनता के बीच में बना रहता है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की दमोह में तलाश कर रही है, लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला जी ने दमोह जिले की चारों विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दमोह जो मुख्यालय है वहाँ के प्रत्याशी दौलत सिंह जी। आपका इंडिया न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जानना चाहते हैं, जब आप प्रत्याशी की घोषणा हो गई थी, जब आप समाज के बीच में जाते हैं, क्या बातचीत होती है, क्या लोग कह रहे हैं? देखिए, हमारा समाज बहुत परेशान है, क्योंकि वर्तमान में जो राजनीति है वो सर्वप्रथम तो धर्म विहीन हो चुकी है, धर्म से विहीन हो चुकी है और पापाचार बहुत भयंकर तीव्र गति से फैल चुका है। जो हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि जगह तगह हर जगह अपराध हो रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं वर्तमान राजनेताओं से बहुत परेशान है, चाहे योजना से लेकर के विकास से लेकर के हर चीज़ से बहुत परेशान है समाज। उनसे एक चीज़ जानना चाहते हैं, जब आप समाज के बीच में जाओगे आखिर आपका मुद्दा क्या रहेगा? वोट मांगने का समाज से जाते होंगे तो क्या कहते हैं आप समाज के बीच में जिससे आपको समाज वोट दे सके? क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, हम लोग समाज में नशा, मांस, भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना तो चाहते हैं, और जो आज हमारे समाज में पापाचार फैला हुआ है, जो आज शहरों के हर चौराहों पर, हर हाट बाज़ारों पर, स्कूल चौराहों पर, चाहे रेलवे स्टेशन चौराहा हो, बस स्टैंड चौराहा हो, हर जगह मांस की बहुत भयंकर दुकान खुली है, अवैध शराब का तीव्र गति से व्यवसाय हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं समाज हो, वो चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो या हाट बाजार करने वाले लोग, सभी लोग परेशान हैं। तो हम लोग समाज में जाकर के उनसे यही बात करते हैं कि जिस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का विधायक बन करके आएगा, 24 घंटे के अंदर अवैध शराब बंद कर दी जाएगी। 24 घंटे के अंदर वो जितनी भी वैध दुकान भी हैं शराब की, उन्हें शहर से 10 किलोमीटर उखाड़ फेंक दिया जाएगा। और जो जितनी भी मांस की दुकानें हैं, आज हमारे शहर में लगभग एक दिन में 4 से 5-5, 6-6 क्विंटल मांस बिक जाता है। इतनी जीव हत्या होती है जिससे भयंकर पापाचार फैल रहा है। इसके कारण आज हमारे जो समाज में सभी लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, दुखी हैं। मैं ये जानना चाहते हैं कि आप लगातार एक तेज तर्रार प्रत्याशी के रूप में आपको
घोषित किया गया है। जब आपने कई बार मैंने ये भी देखा है कि आप जब शराब पकड़ने भी चले जाते हैं, रात के 12 बजे हो 1 बजे हैं, तो आप शराब पकड़ने कैसे पहुंच जाते हैं? आपका परिवार भी होगा, लगातार परिवार के बीच में भी रहना पड़ता है। अब जब देखो आप शहर के बीच में भी पहुंच जाते हैं, किसी को कोई समस्या होती है या फिर रक्तदान की बात कर ली जाए तो आप 12-1 बजे अपनी टीम गठित करके और रक्तदान भी स्वयं चले जाते हैं करवाने के लिए। ये मन में कैसे आती है आखिरकार? देखिए, इसमें पूरा श्रेय हमारे श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का है। उनके ही दिशा निर्देशों में आज लगभग 1 वर्ष में 1000 से 1500 के बीच में अवैध शराब पकड़ी जाती हैं और लगभग 1 वर्ष में यदि आकलन किया जाए तो 2000 से ज़्यादा हम लोग निःशुल्क रक्तदान कर चुके हैं। इसमें पूरा श्रेय हमारे श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का है। और रही बात चैतन्यता की, उत्साह की, समाज सेवा की भाव की, तो गुरुवर श्री ने ही हम लोगों को ऐसे विशेष मंत्र दिए हैं, साधना दी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहा है। उस कारण से हम लोग चैतन्य रहते हैं। समाज सेवा का जब हम लोगों के मन में भाव रहता है, उस कारण से हम लोग चैतन्य हो जाते हैं। इसमें पूरा श्रेय हमारे गुरुवर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का है। आते हैं ऐसा आपका समर्थन मैंने देखा है। कई लोग जब आप गुप्त में प्रचार करने के जाते हैं तो आप बहुत मशहूर हैं इस चीज़ में, गुप्त में प्रचार करते हैं और इसका देखने को भी मिलता है। देखिए, आपने सर्वप्रथम बात कही गुप्त की, तो हम उसी देश के रहने वाले हैं जिसमें पवित्र गंगा बहती है और हम उसी देश में रहते हैं जहां गीता का निर्माण हुआ है। एक पवित्र गीता का निर्माण, जहां सुबह उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक हमें गीता से सारी चीज़ सीखने को मिलती है। तो उसी गीता में लिखा है कि जब भाई ने भाई को मरवा देते हैं, भाई विभीषण ने अपने भाई रावण को मरवा दिया, सुग्रीव ने अपने भाई बाली को मरवा दिया। मैं नहीं कहता, ये पवित्र गीता कहती है। जब जिसके गलत विचार हो जाते हैं, जिन विचारों से कहीं ना कहीं समाज का नुकसान होने लगता है, धर्म का अहित होने लगता है और समाज पतन की ओर जाने लगता है, तब भाई ने ही भाई को मरवा दिया। तो ये हमें गीता से सीखने को मिलती है। मतलब जहाँ भी कहीं गलत हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, पापाचार हो रहा हो, तो यह हमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से सीखने को मिला है। और हर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सदस्य इसमें आवाज़ उठाता है। जहाँ जितने भी गलत कार्य होते हैं वहाँ आवाज़ उठाता है। एक भी संगठन का कार्यकर्ता और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कार्यकर्ता मौन नहीं बैठा है, क्योंकि हमें गीता से ही सीखने को मिला है। भीष्म पिताजी मौन रहे थे, इसलिए भगवान ने उनकी नाती से ही बब्बा की मृत्यु करवा दी थी। और कारण यही था कि उनके सामने अपराध होता रहा और वो मौन बैठी रही। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, मौन मत रहो, अपनी खुली आंखों नेत्र से देखो जहां अपराध हो रहे हो, अपने खुले कानों से सुनो और अपनी बाजुओं से उसका डट करके विरोध करो। डट करके हम लोग डट करके विरोध करते हैं। समाज का जहां भी अहित हो रहा हो तो उसमें हम लोग कतई यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे मांस की दुकानें हों, अवैध शराब के जितने भी कारोबार हों या जितने नंबर 2 के गलत कार्य हो रहे हों, सबको हम लोग मिटाने आए हैं। पापाचार को खत्म करके एक सत्य की स्थापना करने आए हैं। और यही हमारे गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि जितने भी नंबर 2 के काल बट वृक्ष है, इनको उखाड़ फेंक करके हम लोग सत्य की स्थापना कर देंगे। ये सवाल और है हमारा, जब मैंने सुना है कि आपकी जो शहर है, शहर में अच्छी पकड़ है, व्यापारियों से है। ऐसे मेरा सर्वे कहता है कि ये व्यापारियों में हो, शहर में हो, आसपास के क्षेत्रों में हो, बांदापुर क्षेत्र में, आपका पूरा जो क्षेत्र लगता है अच्छी पकड़ है। ये पकड़ आप क्या कितनी मेहनत के बाद बना पाए हैं? देखिए, जब हम लोग कहीं भी जाते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, तो हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे मानो वो लोग समझो इंतजार सा कर रहे हो हम लोगों का, क्योंकि वो लोग बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत परेशान हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं वो लोग समझो बहुत लंबे समय से जैसे इंतजार सा कर रहे हों। एक प्यासे व्यक्ति को जैसे पानी मिल जाता है, उनको शीतलता मिलती है, उसी तरह है। और शहर के लोग चाहते हैं कि भारतीय शक्ति चेतना का पार्टी का ही विधायक यहाँ बने। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हम लोगों से कहते हैं कि हम लोगों की बाजुओं की ताकत भगवान ना छीने, हम लोग तो कहीं ना कहीं मजदूरी से अपना परिवार का पालन पोषण कर लेंगे, लेकिन इन दुष्ट सरकारों को उखाड़ फेंक दो, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं उनका अहित जरूर हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, उन्हें शिक्षा न सही शिक्षा मिल रही है, न उन्हें स्वास्थ्य मिल रहा है, जिसका खुलासा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों द्वारा कई बार हो चुका है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां महीनों से शिक्षक नहीं आ रहे हैं और जिला शिक्षा अधिकारियों को हम लोग इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा स्वास्थ्य से भी लोग बहुत परेशान हैं। क्या हो सकता? इसका कारण वर्तमान सरकारें, यहाँ की विधायक, सांसद, क्योंकि जब हम अब एक राजा का निर्माण कर देते हैं तो राजा का कर्तव्य होता है कि हमारे राज्य में हमारी प्रजा कहाँ दुखी है, कहाँ परेशान है, हमारी प्रजा को किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पापाचार फैल रहा है, कहाँ गलत कार्य हो रहे हैं, कहाँ अपराध हो रहे हैं। तो इनका मुख्य कारण यहाँ की सरकारें, विधायक और सांसद हैं। अगर आप विधायक बन जाएंगे तो ये जैसे बिजली, पानी, ये सब समस्या है, वो कैसे मिटा पाए? देखिए, जब भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी
सारी समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, क्योंकि भ्रष्टाचारी की इतनी भेंट चढ़ रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज यहाँ नगर पालिका में देख लीजिए, नगर पालिका अध्यक्ष है, मैं नहीं कहता, वो खुद स्वयं कहते हैं और उनके जो सदस्य वो कहते हैं कि नगर पालिका का कोई अध्यक्ष बनता है तो 7 से 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जिला अध्यक्ष बनता है तो वो कहते हैं कि 5 से 10 करोड़ हमारे खर्च होते हैं। तो इसकी जब आंकलन अपन करते हैं तो 20 करोड़ में लगभग आंकड़ा पहुंच जाता है। और 20 करोड़ जब खर्च होंगे तो ये लोग उतने कमाएंगे भी, हो गया 40 करोड़ रुपया। अब ये सारा भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गया। और इसमें 40 करोड़ रुपये में जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपन आवाज़ लगाएगी, इस भ्रष्टाचारी को रोकेगी, ऑटोमेटिक सारी समस्याएं सॉल्व होती जाएंगी। आपको क्या लगता है कि अभी जो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही है? दमोह जिले की बात कर ली जाए, दमोह विधानसभा की बात कर ली जाए, इसका कारण क्या लगता है आपको? इसका कारण दमोह विधानसभा की जनता खुद उनको दे रही है। उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि मैंने दमोह विधानसभा की जनता को कितना छला है, जनता का कितना शोषण किया है, तब तो उन्हें डर है और अभी भी घोषणा नहीं कर पा रहे। आज तक उनने वो बार बार बात करते हैं कांग्रेस ने शोषण किया, कांग्रेस कहती बीजेपी ने शोषण किया। इनको खुद भरोसा नहीं है। 10-10 साल सरकारों की राजगद्दी पर बैठने के बाद इन लोगों ने इतने गलत कार्य किए हैं कि एक एक विधानसभा में इनको सोचना पड़ रहा है कि यहाँ से हमें जीत प्राप्त होगी कि नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दमोह जिले की 4 विधानसभाओं से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो विधायक हैं वो जीत करके आ रहे हैं। मैं नहीं कहता, यह जो है क्षेत्र की जनता खुद स्वयं कहती है। शहर में चाकूबाजी होती है, इसका कारण भी नशा ही है? इसका कारण, मुख्य कारण है नशा। और पूछ रहा हूँ कि दमोह जिले शहर की जनता बहुत परेशान है इस चाकूबाजी। हाँ, दमोह की जनता बहुत परेशान है। इतने भयंकर अपराध हो रहे हैं, बहुत एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, कत्ल मर्डर बहुत हो रहे हैं। इसका 99% कारण ही है शराब। जब तक शराबबंदी नहीं होगी अपराध रुकने वाले नहीं है। और शराबबंदी कर सकती है तो सिर्फ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राजनीति करने नहीं आई है, राजनीति को सुधारने आई है। जो वर्तमान में राजनेता धर्म विहीन हो चुके हैं उनको धर्म सिखाने आई है। जाते जाते एक सवाल हो रहा है हमारा आपसे कि जो क्षेत्र की जनता है या फिर बांदकपुर मंदिर समझ लीजिए अतिक्रमण से ग्रसित है ना, या फिर अपना बस स्टैंड देख लीजिए, यहाँ पर गंदगी बची रहती है। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो बांदकपुर मंदिर का जो अतिक्रमण है उसको दूर कर पाएंगे? जो कैसे कर पाएंगे, आप कर लेंगे? देखिए, ये बहुत छोटे मोटे काम है। हाँ, एक विधायक के लिए बहुत छोटे काम है। आज अपने ही घर में यदि अपन सफाई नहीं कर पाए तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक कुत्ता भी जब जमीन पर बैठता है तो वो पूंछ हिला करके बैठता है। तो ये इन लोगों को हमारे दमोह का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो आज इन चीज़ों में 76 साल हो गए आज़ादी के, आज भी वही मुद्दा को लेकर के वर्तमान सरकारें और पूर्व सरकारें चल रही हैं। नाली, सीसी, सड़क, स्वच्छता की बात करते हैं। इनको कहीं ना कहीं शर्म लगना चाहिए अपने आप को। एक विधानसभा विधायक के लिए अपना घर होता है और आज तक 10-10 साल, 20-20 साल से बैठे आज भी अपने घरों में गंदगी की बात करते हैं। एक विधानसभा जो है विधायक के लिए अपना घर होता है और आज भी वो सफाई की बात करें तो अभी तक वो खुद स्वयं क्या गंदगी में रहे होंगे। ये बड़ी विचारणीय बात है। लोगों के अंदर जो अवैध काम करने वाले हैं, अवैध शराब बेचने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर अपराध उसी से होते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि बड़े से बड़े दिग्गजों को जो होते हैं, चाहे शहर में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में हो, बड़े से बड़े शराब माफिया हो, जो लोग आपसे टकराए हैं वो धूल में मिले हैं। मैंने ये भी देखा है और कई लोगों पर FIR दर्ज भी कराई है। तो इसको क्या लगता है, ये आप लोग जब शहर में जाते हैं तो इस कारण से आप लोगों को कैसे मन में आई और कैसे आप लोग जीत पाते हैं? तो 50 से 70% पाबंदी है, मैं खुद दावे के साथ कहता हूँ। तो ये मन में आप लोग कैसे रणनीति बनाते हैं, कैसे आप लोग रातों रात जागते हैं और बड़े से बड़े जो शराब माफिया होते हैं उनको आप लोगों ने कैसे दबा पाया है? देखिए, आज भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं। कोई किसी देवता को मानते हैं, कोई किसी देवता को। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता से लेकर के जो मैंने बताया, हमारी गीता खुद स्वयं कहती है, जिनका 3 लोक में डंका बजता था, 3 लोक में डंका बजने वालों को धूल में मिला दिया, क्योंकि उनके साथ असत्य था। और जो वनों में धर की ठोकरें खाने वाले थे, जिनके पास ना जनबल था ना धनबल था, ऐसे महापुरुषों ने 3 लोक में डंका बजने वालों को धूल में मिला दिया, क्योंकि उनके साथ असत्य था। तो हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। तो कहीं ना कहीं जितने भी समाज सेवी जो संगठन बने हैं, तो समाज सेवी संगठनों ने ही यह कार्य किए हैं। रेलवे स्टेशनों पे यदि आज साफ सफाई की बात हो
या जो आज सुख सुविधा से लोग बैठ रहे हों, सरकारों का इसमें कोई श्रेय नहीं है। सवाल और है आपसे, कई 10-20 साल पहले अगर दमोह की स्थिति की बात की जाए तो अगर रेलवे स्टेशन था उस पर अगर लोग जाते थे तो रात में सोने के लिए डरते थे। रेलवे स्टेशन पर कुछ चाकू चोरी बाजी होती थी। लेकिन जब से आप लोग समाज के बीच में आए हैं, भगवती मानव कल्याण संगठन के रूप में आए हैं, ये आप लोग जब शहर में जाते हैं तो इस कारण से आप लोगों को कैसे मन में आए और कैसे आप लोग जीत पाते हैं? इसमें पूर्ण श्रेय है समाज सेवी संगठनों का। जैसे आज भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य रातों रात टोली बना करके रेलवे स्टेशन चौराहों पर घूमते हैं और बस स्टैंड चौराहों पर घूमते हैं, गली मोहल्लों पर टोली की टोली बना करके घूमते हैं कि कोई अपराधी व्यक्ति तो नहीं है, कोई गलत करने वाला व्यक्ति तो नहीं है, कोई नंबर 2 का कार्य करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। यह पूरा श्रेय श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का है। उनने ऐसे साधक तैयार किए हैं जो हर अनीति अत्याचार से निपटने के लिए तत्पर हैं, निपुण हैं। इसके लिए वो हमेशा कार्य कर रहे हैं। तो जनता खुद चाहती है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बने। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यह थे हमारे साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के दमोह विधानसभा प्रत्याशी दौलत सिंह, और लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। हमने हर मुद्दे पर बात की, हमारा हर सवाल रहा और हर सवाल का जवाब भी मिला है। और इसी जवाब के साथ लगातार जो अवैध शराब का मुद्दा पूरे बुंदेलखंड में बना हुआ है उसका असर काफ़ी दमोह में भी देखने को मिला। उस पर भी बातचीत की। जो भयभूख भ्रष्टाचार को लेकर जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है वह लड़ाई लड़ रही है। और जबेरा विधानसभा से लेकर या फिर दमोह विधानसभा हो या पथरिया हो या फिर हटा विधानसभा हो, सभी को लेकर यहाँ पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। और इसी के साथ आज हमारे साथ थे दमोह विधानसभा के प्रत्याशी दौलत सिंह। आज के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे हम बड़े इंटरव्यू के साथ। जब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।